अगर आपका दिल करे कुछ नया और मीठा खाने को तो तेल में रस डालिए और कमाल देखिए। सिर्फ 3 चीज़ों से ऐसा मीठा तैयार करूँगी जो कम बजट में भी होगा और इतना मज़ेदार और लजीज होगा कि हर कोई प्लेटें चट कर जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ले रही हूँ 1 अदद पैन और उसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून घी का। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं इधर जो ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करने लगी हूँ। तो अगर देसी घी में भी आप रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने जो चूल्हे की फ्लेम है वो मैंने लो रखी हुई है। 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी, फिर मैं इसको किसी चीज़ में निकाल दूँगी और साइड पे कर लूँगी। दोबारा से 1 अदद पैन लूँगी और उसमें मैं डालूँगी 1 कप घी का, क्योंकि हमने रस को फ्राई करना है तो जल्दी जल्दी से हम रस को फ्राई कर लेते हैं। जब हम रस को फ्राई करेंगे तो इसकी जो चूल्हे की फ्लेम है वो मैं लो कर दूँगी। तकरीबन 6 से 7 अदद मैं इधर रस ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और फ्लेम हम इसलिए इसकी लो रखेंगे ताकि जो रस है ये जल ना जाए, क्योंकि रस जो है ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो रस जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक डिश में निकाल लूँगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और खाने में बेहद मज़े की है और बनाने में बेहद इजी है। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप झटपट से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इधर ले रही हूँ 1 अदद कढ़ाई और उसमें मैं डालूँगी 1.5 लीटर दूध का। दूध को मैं अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। मैं इधर डिब्बे का दूध जो है ये यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास घर में जो भी आम तौर पे दूध आता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर मैं डालूँगी 2 अदद इलायची हैं। अगर इलायची पाउडर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दूध को अच्छे तरीके से उबाल लूँगी। दूध जब अच्छे तरीके से उबाल लूँगी तो मैं उसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इधर मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून और हाफ़ प्याली दूध लिया है। इसमें मैं अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर को हल कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स जो है ये बाकी ना रहे। अब जो कॉर्नफ्लोर वाला दूध था वो इसमें ऐड करके इसमें अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। चूल्हे की फ्लेम को आपने आहिस्ता कर देना है ताकि दूध जो है ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 प्याली शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राई मिल्क मैंने कितना लिया है। 1 प्याली मैंने ड्राई मिल्क लिया है और उसको मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड किया है ताकि दूध में इसके जो लम्स हैं ना बने। तो ड्राई मिल्क से इसका जो फ्लेवर और जायका है ये बहुत ही मज़े का आता है। आपने इसको स्किप नहीं करना वरना आपकी रेसिपी जो है ये सही नहीं बनेगी। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते चले जाना है। अब हम दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे और जो चूल्हे की फ्लेम है वो मैं इसकी लो कर दूंगी ताकि जो दूध है ये अच्छे तरीके से पकता रहे। दूध को इतना पकाएंगे कि दूध आधा रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि दूध जो है ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करूँगी ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत ही मज़े का बने। आप यकीन करें जब आप इस तरीके से ये मीठा तैयार करेंगे तो फिर आप बार बार इसी मीठे को बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर बच्चे भी खाएंगे तो वो बार बार ज़िद करेंगे इसी मीठे की, ये इतना मज़ेदार बनता है। तो अगर आप में से कोई ट्राई करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपसे ये मीठा कैसा बना। तो देखें दूध जो है ये अच्छे तरीके से थिक हो चुका है, यानी कि दूध की हमने रबड़ी जो है ये तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। और जो रस हमने ट्रे में निकाल के डिश में रखे हुए थे सबसे पहले मैं उसमें बादाम और काजू और पिस्ता वगैरह डाल दूंगी और जो ये दूध की रबड़ी है ये इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हम इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। इसको हमेशा हम ठंडा करके ही खाते हैं। ठंडा करने से ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसको आपने ऐड करके तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इसके ऊपर भी मैंने बादाम और पिस्ते लगा दिए थे। देखिए देखने से ही कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में कितना टेस्टी होगा। तो मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी और आपको इसको कट करके भी चेक करवाऊँगी। तो देखें माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितना ये मज़े का लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।